अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से हम भी अच्छे हैं। और ये देखिए मैं आज ना अपना अलमीरा जमा रही हूँ। आज बहुत काफ़ी टाइम से मेरा मैसी कबर्ड को मैं सोची क्यों ना मैं अच्छे से थोड़ा सा ज़्यादा तो नहीं पर थोड़ा सा कर। और ये देखिए इसका फ्रेम टूट गया, माशाल्लाह का फ्रेम कांच का था, टूट गया ना, तो मैं इसको ऐसे ही रख दे दूँगी फ्रेम करने के लिए। तो सब सोची कि मैं आज कर ही देती हूँ। काफ़ी दिन से सोच के रखी थी यार कि कर लेती हूँ, बट ना नहीं हो पा रहा था मुझसे, बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था। मैं थक जा रही थी और हिम्मत ही नहीं हो रही थी। तो आज फाइनली मैं सोची कि आज मैं ये काम कर ही देती हूँ, उसको भी अंजाम दे ही देती हूँ। और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है अलमीरा के अंदर रहता। तो यहाँ पे देखिए मेरी ना फ़ोटो फ्रेम जो है ना, वो ना जोया देख रही बहुत प्यार से। काफ़ी दिन के बाद लोग देखते हैं ना पुरानी पिक, तो निकाल करके बड़ी खुश हो जाते हैं। मेरी मम्मी इतनी अच्छी दिख रही हैं, पापा इतने अच्छे दिख रहे हैं। वो पिक है हम लोग के साथ साथ वाली, मैं एनिवर्सरी में ना फ्रेम करवाई थी इसे। तो अलमारी में ही था, बच्चे देख के एकदम खुश हो गए निकाल कर के, मम्मी कितनी अच्छी दिख रहे हो आप, कितनी प्यारी दिख रहे हो। तो बस मैं निकाल ही नहीं पाई, मेरी ना हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं इसे, इतनी प्यारी प्यारी पिक है ना इसमें कि मेरी हिम्मत, कई बार सोची कि मैं अलमीरा से निकाल के इसे जला दूँ, फेंक दूँ, पर लोग ना ज़िंदगी से निकाल के फेंक देते हैं। मैं अलमीरा से फ़ोटो को निकाल के फेंक नहीं पाई, हटा नहीं पाई। मैं बोली नहीं, औरत तो ना वाकई बहुत कमज़ोर होती है इस मामले में, दिल के मामले में बहुत नाजुक होती है। मैं इतनी स्ट्रांग बनती हूँ बट मेरी हिम्मत नहीं, इतनी प्यारी पिक है ना, तो मैं रखी हूँ अभी भी। हटाओ छोड़ो, कुछ नहीं होता, रहने देते हैं। हिम्मत ही नहीं हो रही कि मैं उसे निकाल के, कई बार गुस्से में आई हूँ तो सोची हूँ जला दूँ, मैं आग लगा दूँ। ऐसी भी और भी पिक है मेरी, और कुशन में भी पिक बनी हुई है एक, बट वही हिम्मत नहीं हुई कि नहीं, बहुत अच्छी खूबसूरत यादें हैं, रहने दो। यादों के सहारे भी जिया जाता है। अच्छी यादें है, रहने दो, कुछ नहीं होता, रहेगा मेरे पास ही हमेशा। तो मैं उसे बहुत अच्छे से मतलब ना अपने अलमीरा में रखी हूँ, सामने में ही। मुझे अच्छा लगता है ऐसे। मैं इतना शौकीन तो हूँ नहीं, बट मैं बहुत शौक़ से मतलब ना फ्रेम बनाई थी, साथ वाला कपल वाला, पूरी पूरी अच्छी अच्छी पिक जितनी थी ना, तो सब पिक को मैं ना एक फ्रेम में करके बनाई थी और दी थी, बहुत मोहब्बत से दी थी। उसके बाद ही ये सब कांड हो गया। मुझे क्या पता था कि मतलब 1 साल दी थी और उसके अगले साल ही से ड्रामा चालू हो गया था बहुत सारा। तो बहुत अफ़सोस भी आया कि इतनी मोहब्बत से दी। मैं कई बार कोशिश करी कि मैं उसे जला दूँ, फेंक दूँ, निकाल करके हटा दूँ, बट मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैं इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ जितनी स्ट्रॉन्ग दिखती हूँ। मैं नहीं कर सकती। तो बस यहाँ पे कबर्ड बहुत गंदा हो गया था, एकदम ज़्यादा मैसी हो गया था। तो मैं सोची क्यों ना मैं थोड़ा-सा कर दूँ। ऐसे मुझे ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, बहुत ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ, बट फिर भी ना करना ही पड़ता है। गंदे तो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। ऐसा लगा कि चलो कर देती हूँ साफ़-सफ़ाई। थोड़ा साफ़-सफ़ाई करना चाहिए, अच्छा लगता है, सफ़ाई साफ़ रहता है कबर्ड, तो देखने में खुद को ही इतना अच्छा फ़ील होता है, देख कर के अच्छी वाइब्स आती है। मुझे देख-देख के एकदम अजीब-सा लग रहा था, बोली चलो कुछ मिलता भी नहीं है, पूरा मिक्स रहता है तो कहाँ क्या। तो ऐसे सबका अलमीरा अलग-अलग है, बट फिर भी ना एक में हो जाता। मेरा तो आजकल ऐसा हो गया, गुनगुन मेरा ड्रेस निकाल के पहन लेती है, मैं गुनगुन का पहन लेती हूँ। हम दोनों माँ बेटी सेम हो गए हैं। तो बस किसी ने मुझे कमेंट्स आए थे बहुत, काफ़ी दिन रहा, मुझे याद था कि मैं इसका रिप्लाई दूँगी कि आप ही आप अपनी स्टोरी बताइए। तो स्टोरी क्या बताऊँ, स्टोरी तो मैं पहले ही अपनी बता चुकी हूँ सब कुछ। हाँ, और ये बोली थी कि जिससे आप के हस्बैंड शादी करें तो उसे पता है क्या कि ये उनकी तीसरी वाइफ़ है, मतलब तीसरी बार शादी करने जा रहे हैं। तो हाँ, ऑफ़ कोर्स पता है, क्योंकि वो यहीं हम लोग के साथ, मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी वो, मैं बता नहीं सकती। मुझे बहुत तकलीफ़ होती है इस बात का कि हम लोग की अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी थी, आती थी काफ़ी समय से हमारे घर में आती थी। भाभी बोलती थी मुझे, हम लोग सेम सेम ड्रेस पहनते थे, सेम कहीं जाना रहा, हम लोग रातों बात, मतलब घंटों बातें करते थे, पूरी पूरी रात सुबह हो जाती थी बात करते करते। इतनी अच्छी फ्रेंड थी मेरी। मैं ऐसे जल्दी किसी दोस्ती करती नहीं, इतनी खास क्लोज़ जो बोलेंगे ना, तो उसमें से एक थी वो, जो जिससे वो शादी करने वाले हैं। तो बस मुझे ना देखिए फ्रेम कितना प्यारा दिख रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। फिर मैं सोची हटाऊँ, फिर मैं सोची नहीं, रख देती हूँ, हटाओ कुछ नहीं होता है। अच्छा लग रहा था मुझे, मेरी बताए ना मेरी हिम्मत ही नहीं हटाने की, तो मैं उसको फिर रख दी। इंसान ज़िंदगी से चल जाता है लेकिन यादें रह जाती है ना, तो यादों को ही संभाल के रखना चाहिए इंसान को। कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं चलो ठीक है, यादों के सहारे भी जी लेता है इंसान। इतनी खूबसूरत यादें नहीं हैं, बट मेरे लिए थी, क्योंकि मैं इतना साल दी, मैं उस चीज़ को नहीं भूल सकती। मैं कितना भी स्ट्रॉन्ग बन जाऊँ, कितना भी आगे बढ़ जाऊँ, लेकिन जो हादसा मेरे साथ हुआ, जो कुछ इतने साल रही हूँ मैं, उस चीज़ को मेरे लिए भूलना आसान नहीं है। तो मैं, हाँ, कहाँ पे थी मैं, हाँ, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। मैं आज भी कभी-कभी उसकी बातें याद करती हूँ। हम लोग की अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी मिलती थी, रात तो पूरी रात निकल जाती थी बात करने में, आती थी, रहती थी, इतना अच्छा, मतलब एक दोस्त, एक बहन जैसे थी।
मतलब यकीन नहीं होता है मुझे। जब मुझे पता चला मेरे पैर तले ज़मीन खिसक गया, ऐसा लगा, मुझे यकीन ही नहीं हुआ। लोग बोलते भी थे, शक करते थे कि ये इतना आती है, नहीं आना चाहिए लड़की को किसी को भी तो मैं बोलती थी नहीं यार, कोई भी लड़की है, बैचलर है वो, उसको क्यों बदनाम करना, किसी भी लड़की को बदनाम मत करो। ये भी मेरे हस्बैंड भी शादीशुदा चाचा बच्चे हैं, थोड़ी ना ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं होता है। मैं किसी के बारे में ना मतलब नेगेटिव चीज़ नहीं सोचती, मैं पॉजिटिव चीज़ लेके चलती हूँ। मैं सोचती मैं क्यों इल्ज़ाम लगाऊँ, मैं कभी कुछ ऐसा गलत देखी नहीं। अब बिना देखे भी बोलते, देख के भी ऐप को ढाँक दो, और मैं तो कुछ देखी नहीं, और मैं शक की बुनियाद पे मैं कैसे किसी को ब्लेम कर दूँ और इतना बड़ा तोहमत लगा दूँ। अगर हो सकता है उसका नहीं हो ऐसा कुछ, तो मैं गुनहगार बन जाऊँगी। हमेशा मैं ये सोचती हूँ ना कि नहीं, इंसान वही अच्छा होता है जो सबको अच्छा बोलता है। जो ख़राब रहता है ना, मैं अपनी अम्मी के मुँह से सुनती थी बचपन में ये बातें, कि इंसान अगर अच्छा है तो सामने लोग उसको सब कोई अच्छा दिखेगा, और वो बुरा है ना तो उसको सारी दुनिया बुरी दिखेगी, गलत दिखेगी कि ये भी ख़राब है, सब ख़राब है। तो इसलिए नहीं, मुझे ऐसा लगता था नहीं यार, मैं क्यों किसी को ख़राब बोलूँ। अच्छी है लड़की, बातचीत करती हैं इतना अच्छे से, इतना मानती है मुझे, तो ऐसा नहीं कर सकती यार, ऐसा हो ही नहीं सकता। किसी भी इंसान का ज़मीर इतना गंवारा, मतलब ये करने पे मजबूर नहीं हो जाएगा इंसान कि किसी के साथ इतना गलत करेगा, धोखा देगा। वो भी इतना बसा है, किसी का घर परिवार है, बच्चे हैं 4-4, ऐसे कोई कैसे उजाड़ सकता है। लेकिन मुझे वाक़ई ना, ये दुनिया किसी की नहीं है, लोग भी किसी के नहीं हैं। कोई कितना भी अपना हो लेकिन अपना नहीं होता है। कोई कितना भी अपना बन जाए, आपको कहे कि मैं बहुत मानती हूँ, बहुत कुछ चाहती हूँ आपको, लेकिन मैं बहुत बड़ा धोखा खाई। ज़िंदगी का बहुत बड़ा सबक मिला है मुझे, सीख मिला। इससे ये समझ में आया ना कि इंसान वाक़ई ना एतबार के लायक नहीं है। इंसान चाहे वो कितना भी ख़ास आपका हमदर्द बन जाए, लेकिन आप किसी पे ना आँख बंद करके ना विश्वास नहीं करने का है। मैं सुनती थी बचपन में, अम्मी लोग बोलती थी कि डायन भी 7 घर छोड़ देती है, तो मुझे उस टाइम नहीं समझ में आती थी ये क्या। मैं उससे पूछती थी अम्मी लोग से कि क्यों ऐसा, क्या डायन? बोलते हाँ बेटा, जो डायन रहती है टोनहीन, वो भी 7 घर को छोड़ देती है। तो ये चीज़, ये मुहावरा ना इस पे मेरे ऊपर फिट कर रहा है। तो मैं यही लगता था कि नहीं यार, जब डायन भी 7 घर छोड़ देती है तो इंसान है, इंसान अगर इतना कोई मान रहा है, बहन दोस्त मान रहा है, वो कैसे ही अपनी फ्रेंड को या दोस्त को इतना मतलब ऐसा कर सकती है। तो ये मुहावरा ना मेरे ऊपर बहुत सूट, मेरे ऊपर ऐसे बहुत सारे मुहावरे सूट करते हैं। मैं वक्त का ना मतलब ज़िंदगी का बहुत कुछ समझी हूँ, बहुत कुछ समझी हूँ। जो बड़े बुजुर्ग जो बोलते हैं ना, वो वाकई गलत नहीं बोलते हैं कि डायन भी 7 घर छोड़ देती है लेकिन दोस्त होके नहीं छोड़ी। ये बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए ज़िंदगी का बहुत बड़ा सबक मिला है। मैं इसलिए अब मेरी दोस्ती से, मोहब्बत से, सौहार्द पे एतबार ख़त्म हो गया है मेरा। मैं खुद पे एतबार नहीं करती, खुद पे यकीन नहीं करती, भरोसा नहीं करती, मैं उन लोग पे क्या करूँगी। अब मुझे किसी भी रिश्ते पे कोई उम्मीद नहीं है, कोई मतलब एतबार, किसी पे भरोसा नहीं है। सिर्फ़ अल्लाह पे है, अल्लाह की ज़ात पे है। ज़िंदगी है, चलो चल जाएगी। बहुत तकलीफ़ होती है, नहीं बोलूँगी कि नहीं होती है, मुझे तकलीफ़, मैं भी इंसान हूँ और मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि मैं ना चाहते हुए भी इस घर में हूँ मैं, कि मुझे उनका सामना करना पड़ता है। घर में रहते हैं, मुझे ना चाहते हुए भी बात करना पड़ता है बच्चों की खातिर, तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। और मैं अपने बच्चों को छोड़ के जा नहीं सकती, बच्चों को मतलब ऐसे उसके हवाले नहीं कर सकती मैं कि मैं चल जाऊँ बच्चों को छोड़ दूँ। वो तो मुझे ज़िंदगी भर का मतलब पता है, मुझे ज़िंदगी भर ये तकलीफ़ रहेगी जब तक मैं ज़िंदा रहूँगी, बच्चों के साथ रहूँगी। और वो हो जाएगा, बस अल्लाह सब्र दे। अल्लाह से सब्र मांग सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, जो होना था हो गया। मुझे कोई शिकायत नहीं है, फिर भी मैं बद्दुआ नहीं करती हूँ कि मेरे साथ ऐसा करी, उसके साथ भी ऐसा ही हो। नहीं, ऐसा नहीं है, चलो ठीक है, कर लिए ना, खुश रहो। इंसान हमेशा सबको अच्छा ही दुआ देना चाहिए, खुशी का मतलब खुश रहे सामने वाला, जैसा भी रहे। आपके हक़ में जितना भी गलत किया हो, वो अल्लाह देख रहा है सबकी नीयतों का हाल। बोलती थी मतलब नीयत गलत होता है, तरीका गलत होता है, नीयत गलत नहीं होता, लेकिन लोगों का नीयत भी गलत होता है। अब समझ में आया मुझे, सिर्फ बोलने की बात है कि मेरा नीयत गलत नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं मेरा नीयत गलत नहीं, मेरा तरीका गलत है, बस समझ में आया नहीं, नीयत तरीका के साथ साथ नीयत भी इंसान का गलत ही होता है। तो बस क्या बोलूँ, मैं बहुत कुछ बता रही हूँ ना। बहुत लाइफ बहुत आसान नहीं होती है, किसी की भी लाइफ बहुत आसान नहीं होती है, बहुत मुश्किल होती है। बस इंसान क्या कर सकता है, इंसान के बस में जितना है उतना ही कर सकता है, बाकी अल्लाह के हाल में छोड़ दो। जो कभी समझ में नहीं आए ना कुछ चीज़ों को, तो अल्लाह पाक के हाथ में छोड़ देना चाहिए। कि वो जब मैं बस यही सोच कर सब्र कर लेती हूँ कि नहीं, मैं शिकायत नहीं, कब तकलीफ़ भी होती है ना तो मैं शिकायत नहीं करती हूँ। बोली अल्लाह आपकी मर्ज़ी थी, मेरी किस्मत था, चलो ठीक है। अल्लाह मुझे सब्र दे, बस हिम्मत दे अपनी ज़िंदगी की लड़ाई लड़ने की और आगे बढ़ने के लिए। अपने बच्चों के साथ सब्र, इसी तरह सब्र रहे, बस अल्लाह मेरे साथ रहे और ज़िंदगी आसान हो। आसान तो किसी की भी नहीं होती है, बस फिर भी दुआ करना चाहिए इंसान को कि अल्लाह आफ़ियत के साथ रखे, हम सबको आफ़ियत वाली ज़िंदगी दे। तो बस मैं सोची क्यों ना मैं बता दूँ कि उसे पता है कि उसकी तीसरी शादी है
और पता नहीं अभी तक तो मतलब सामने नहीं आया, उनकी शादी का सच सामने नहीं आया। अब कर लिए होंगे तो नहीं पता मुझे, और छुप करके, और नहीं तो जब करेंगे तो सामने आ ही जाएगा। कितना छुपेगा, कोई भी चीज़ छुपता नहीं है, जब जो सामने आना रहेगा वो आ ही जाता है। और देखते हैं, वक्त का इंतज़ार है, क्या होता, वक्त क्या करता है, क्या होता है पता नहीं क्या होगा। अल्लाह जो होगा बस अच्छा ही होगा। अल्लाह मुझे हिम्मत देते रहना, बस मैं टूटूँ ना। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। मेरा अलमारी जम गया है, बस मैं आज कंप्लीट कर दी अल्हम्दुलिल्लाह। तो वीडियो अच्छी लगी जल्दी से लाइक करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।